हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। रेशियो, अनुपात और समानुपात। आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेशियो की एक अलग ही डिमांड होती है। हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए प्रीवियस जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है, इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जितने भी पिछले सालों में, तो वहां से मैं आपके लिए रेशियो के 30 धाकड़ प्रश्न लेकर आया हूं। और यकीन मानिए कि बहुत कम टाइम में ट्रिकली सॉल्यूशन हम इसका देने वाले हैं। कहां कहां पूछा गया बच्चों? रेलवे, जीडी, एसएससी, एमटीएस, दारोगा, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, डाक विभाग, मतलब सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न होंगे। बहुत ही कम टाइम में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे धाकड़ प्रश्न के रूप में। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आई होप कि बहुत मजा आने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने नीचे भी लिखा है कि यकीन मानिए मजा आ जाएगा और चुटकियों में हल करके सिखाएंगे आपको 4 से 5 सेकंड में। किसी किसी में 10 सेकंड भी लग जाए। अगर कोई आपको 10 सेकंड में मैथ सॉल्व कर दे तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करें। नाउ पहला सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, सवाल बड़ा लाजवाब है। पूछा गया है, ठीक है, ओहो सॉरी, पूछा गया है आपसे, सवाल आपसे पूछा गया है कि 4 और 9 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। जी हाँ, 4 और 9 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहां पर देखिए प्रथमानुपाती, अगर कोई रेशियो इस तरह से लिखा हो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में कोई रेशियो लिखा हुआ है तो समझिएगा कि ये जो है ये है प्रथमानुपाती, ये है द्वितीयानुपाती जिसको हम मध्यानुपाती भी कहते हैं, ये है तृतीयानुपाती और ये है चतुर्थानुपाती। तो सिंपल सी बात है कि आपसे प्रथमानुपाती यानी ए की डिमांड की गई है। तो सिंपल सी बात है कि ये बी होगा और ये सी होगा। तभी तो आपको ए का डिमांड किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको, ठीक है, प्रथमानुपाती पूछे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रथमानुपाती बराबर जो फॉर्मूला होता है बहुत आसान, याद रखिएगा, बी का स्क्वायर बटे सी। ठीक है, बी कौन सा है जी? बी है ये दूसरा। कहिएगा बी कैसे सर? क्योंकि ए तो पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है बी ही होगा और वो सी होगा। अगला अगर कोई आएगा तो डी होगा, लेकिन प्रथमानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटे सी, यानी 4 का स्क्वायर बटे सी यानी 9, 16 बटे 9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल कॉपी में नोट करते चलिएगा, बिल्कुल कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। अच्छा, कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए कि यदि ए और बी दिया हो, ठीक है, ए और बी दिया हुआ हो तो मध्यानुपाती जिसको हम द्वितीयानुपाती भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मध्यानुपाती जिसको हम द्वितीयानुपाती भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। अगर आपसे तृतीयानुपाती यानी थर्ड वाला पूछे, ठीक है, तो तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर बटे ए। चलिए, ये अगर ए और बी दिया हुआ हो तो मध्यानुपाती ए बी, तृतीयानुपाती बी का स्क्वायर बटे ए। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 और 2 का, अभी अभी हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं, 8 और 2 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती कहिए या द्वितीयानुपाती कहिए। अभी अभी हमने फॉर्मूला बोला है कि सर मध्यानुपाती बराबर जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है, यानी अंडर रूट 8 गुने 2 होता है। 8 दूनी 16, 16 का वैल्यू कितना? अंडर रूट 16, यानी 4 आपका राइट आंसर। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आधे घंटे में 30 का 30 कर देंगे, वो भी उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 20 से 25 मिनट में। तीसरा क्वेश्चन तृतीयानुपाती कह रहा है सॉल्यूशन करने के लिए। तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला जो होता है, अभी अभी हमने बोला कि सर जब ए बी दिया हो तो तृतीयानुपाती बराबर बी का स्क्वायर बटे ए होता है। क्या होता है? बी का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर बटे ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, बी 9 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, सॉरी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बटे 4, यानी आपका जो आएगा 10.2 नहीं 20.25। अगर पूछेगा पॉइंट में तब, नहीं पूछे तब तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बताइएगा सभी को समझ में आ रहा है? से यस या नो? से यस या नो? आ रहा है?
अगर ए बी दिया हो तो मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला बी का स्क्वायर बटे ए। अगर ए बी सी दिया रहेगा या तीन संख्याएं दी रहेगी तब कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल भी कम टाइम में, क्योंकि हमने बोला है कि बिल्कुल चुटकियों में करेंगे सॉल्व। और अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना शुरू कर दूं तो फिर ये चुटकियां का कोई काम का नहीं रहेगा जी। सॉल्यूशन करा है प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती यानी ये बी है और ये सी है। अभी अभी हमने बोला कि जब प्रथमानुपाती पूछे तो फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर बटे सी, यानी बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर बटे 8। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 बटे 8, यानी 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा जी? 2 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चे? समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है कि मजा नहीं आएगा आपको। चलिए पांचवा सवाल, मध्यानुपाती मध्य समानुपाती। अभी अभी हमने बोला कि अगर आपसे मध्यानुपाती पूछे, कहिएगा सर अंडर रूट ए बी होगा, यानी अंडर रूट ए बी यानी 0.4 गुने 0.9। देखो 9 चक 36 और एक एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। आगे जीरो मन है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। 36 का 6 होगा, 2 अंक है तो एक अंक। 0.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए छठा सवाल नीचे ही होगा जी, कॉपी में नोट करते चलिए फटाफट, छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा आपकी जिम्मेदारी है। फटाफट नोट करते चलिए, दोबारा वीडियो को रोक रोक कर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलो देखो जी, करे 9:15 समानुपात 45। एक पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट ये है बच्चा कि जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो, समानुपात के रूप में हो तो नजदीक से तथा दूर से गुना करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान से लिखिए कि जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो, जैसे अगर रहे x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, अगर ऐसे रहे तो हमने कहा कि जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो तो नजदीक का नजदीक के साथ गुना करेंगे, दूर का दूर से गुना करेंगे, यानी बाई स्क्वायर बराबर ZX हो जाएगा जी। यानी ऐसे कंडीशन में देखिए है 1 अनुपात ये हो गया और 1 अनुपात ये हो गया, भले ही वहां पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो x लगाइए ना। ठीक है, x लगाइए। तो जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में होता, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 9 गुने x बराबर, ये दोनों क्या हो जाएगा जी? 15 गुने 45। तो x बराबर 15 गुने 45 बटे 9, 9 पचे 45, 15 पचे 75 आपका राइट आंसर हो गया। फटाक से कॉपी में नोट करिए। ठीक है, 15 पचे 75 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल रुकना नहीं है। ठीक है, अंदर एक नई सी ऊर्जा का संचार करते रहना है ताकि हमें लगे कि हम कुछ हर दिन एक नया चीज करना है। ठीक है, हर दिन एक ऊर्जा का संचार अपने अंदर लाना है। 7वां सवाल आ गया जी। अभी अभी हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो, समानुपात इसको कहते हैं जी, जहां 4 को बिंदु रहे समानुपात मतलब होता है बराबर, जहां 2 को बिंदु रहे अनुपात मतलब होता है भाग देना। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो तो नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, दोनों जगह कुछ नहीं है तो दोनों जगह x मानेंगे। तो कहेंगे x गुने x, बहुत बच्चा कहता है x गुने x 2x होता है, बउआ x गुने x एक्स स्क्वायर होता है, x प्लस x 2x होता है, यानी x गुने x स्क्वायर बराबर 5 गुने 125, एक्स स्क्वायर बराबर 125 गुने 5 625, x बराबर, बउआ नुनू अगर इधर स्क्वायर रहे उधर रूट कर दीजिएगा, इधर स्क्वायर रहे उधर रूट कर दीजिएगा, अंडर रूट 625 कितना 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 625 है, कुछ और मत समझ लेना, और ये 25 है। ठीक है, 625 का वर्गमूल 25। क्वेश्चन सॉल्व आया समझ में? नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से। कहेगा सर हमरा नहीं समझ में आ रहा है, हमको बढ़िया समझाइए। तो आप ऐसे करिए, इसका मतलब क्या बोले, भाग देना। तो 5 बटे x बराबर, इसका मतलब क्या, बराबर x बटे 125, तिरछा तिरछी गुना करो तो x गुने x स्क्वायर, 5 गुने 125, x स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर रूट 625 25।
25 गुने 25 625, पता है सबको, समझदार बच्चा हो तुम लोग तो। चलो अच्छा डायरेक्ट आगे आ रहे हैं, नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि एक पेज पे हमने 2 क्वेश्चन रख रखा है, तो आई थिंक थोड़ा सा परेशानी होगा आपको। आगे बढ़े। हमें पता है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है रुक रुक के वीडियो दोबारा तिबारा देखेगा, हमें पता है, ठीक है। नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 5x बराबर 8 गुने 150। काहे इसको बटा में लेके जाइएगा, डायरेक्ट काटिए ना, ऊपर ऊपर गुना, 30 25 150, x बराबर 240। कहिएगा सर समझदार तो आप भी हैं। नहीं, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 5x बराबर 8 गुने 100, 30 25 150, 30 25 150, काट दिया 240 आंसर। चलो आगे बढ़ते, 9वां सवाल। 9वां सवाल एकदम आसान, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर, यहाँ कुछ नहीं दिखे तो x मानिए। 3x बराबर 5 गुने 21, कहिएगा 3 7 21, काटिए ना, x बराबर 7 5 35। आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई, कहेगा कि सर देखने भी नहीं देते, मिटा देते हैं। ठीक है, डन। 9 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, मुश्किल से 5 मिनट का भी क्लास नहीं चला है अभी, मजा आ रहा होगा आपको। चलो 10वां सवाल। 10वां सवाल, अब देखिए कि जब संख्याएं 3 ठो हो, ए बी सी बी सी डी सी डी ए कुछ भी हो, 3 संख्याएं हो, प्रथमानुपाती पूछे। समझिएगा, इस फॉर्मूले पे याद रखिएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब संख्याएं 3 दी हुई हो, कोई भी हो, चाहे ए बी सी हो, बी सी डी हो, सी डी ए हो, कुछ भी हो, 3 ठो दिया हुआ है, तो आप इस पे बनाइएगा। कैसे करेंगे जी सॉल्यूशन, नहीं माइंड में चल रहा हो सर कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। ए बी सी डी, देखो पूछ क्या रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, पूछ रहा है प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात यानी ये पूछ रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये जो 3 दिया हुआ होगा ये बी सी और डी होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम रिलैक्स मूड में समझिए कि आपसे पूछ रहा है फर्स्ट रेशियो। अगर फर्स्ट रेशियो पूछ रहा है यानी आपको क्वेश्चन में दिया होगा सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है तभी तो आपसे फर्स्ट पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, जो पूछ रहा है वहां पे एक्स लगाइए, ठीक है बाबू। और ये हो गया सेकंड यानी बी हो गया, क्योंकि सीरियल बाई जी करिएगा ना, ये सी हो गया, ये डी होगा। मन में चल रहा होगा कि कैसे बी सी डी कर लिए, हो सकता है ई सी रहे, ई बी रहे, ई डी रहे, नहीं ऐसे नहीं होता, सीरियल वाइज चलिए, सीरीज वाइज। जब आप 4 48 18 का प्रथम रेशियो पूछ रहा है यानी आपको फर्स्ट पूछ रहा है, नहीं ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, तो ये आपका बी के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और इस रूल पे बनाइए, ये रूल है आपका, ठीक है, इस पे रखना है। सी पर क्या है जी 48 है, और डी पर क्या है, डी पर है 16, ठीक है, हो गया ए बी सी डी। अब नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 16x बराबर 4 गुने 48, सिंपल है। x बराबर, अने तो छोड़िए ना, कहा है झूठों का, 16 तिया 48, तो x बराबर 4 तिया 12। देख लो, छाप लो जल्दी से कॉपी में, ठीक है, आ रहा है समझ में। 10 क्वेश्चन डील हो चुका है बिल्कुल इतने कम समय में, जल्दी से इसको छापिए तो जरा अगला क्वेश्चन बताते हैं, फटाफट नोट करिए। छाप लिए, बिल्कुल छाप लिया आपने, बहुत बढ़िया। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, जैसे इसी रेशियो पर बनाइएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। कहिएगा सर सी पूछता था, तो समझिएगा, अगर आप जैसे मानकर चलिए, अगर आपसे दिया हुआ है 4 5 और 6 दिया हुआ है, 3 संख्या, अगर आपसे पूछे कि प्रथमानुपाती ज्ञात करें, समझिएगा इस चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपसे प्रथमानुपाती पूछ रहा है यानी समझिएगा कि ये बी है, ये सी है और ये डी है, तभी तो आपको फर्स्ट पूछ रहा है। अगर प्रथमा ना पूछकर आपसे तृतीयानुपाती पूछे, ध्यान से सुनिएगा, आपसे अगर तृतीयानुपाती पूछे तो समझिएगा कि ये ए है, ये बी है और ये सी नहीं, ये डी है। मतलब सीरीज वाइज आपको चलना है, जहां तहां से नहीं ले लेना है। अगर आपसे पूछे कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करे, ठीक है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करे, तो सिंपल सी बात है कि सर ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तभी तो आपको डी निकलना है, चतुर्थानुपाती यानी डी। सिंपल है, बस इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जो पूछेगा वहां पर एक्स, बाकी नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, समाधान समाप्त। आज अगर आप लाइक का बटन नहीं दबाते नीचे, तो शायद हमें अंदर से दुख होगा कि भाई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जो है एक, आज हम देखेंगे कि कितने बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं। देखो आ गया सवाल,
आ गया सवाल, तृतीयानुपाती ज्ञात करें, यानी ये ए होगा, ये बी होगा और ये डी होगा, तभी तो आपसे सी की डिमांड की जा रही है। कर दीजिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तृतीयानुपाती पूछ रहा है, यानी ए 10 24, तृतीया पूछ रहा है ना जी, तृतीया की जगह पर एक्स रखिए, और डी कितना 36, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, 24 गुने एक्स, 24 एक्स बराबर 10 गुने 36। देखिए जी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 पचे 10, एक्स बराबर 5 तिया 15। तोड़ के एकदम हिला के रख दीजिए कैलकुलेशन को। कैसे किया हमने, 12 से काट दिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 पचे 10, 5 तिया 15, एक्स बराबर 15। समाधान हो गया क्वेश्चन का। एक बार देख लो, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल नया ऊर्जा का संचार हो रहा है ना आज। आज एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी हम लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। 12वां सवाल, आइए फिर से वही, ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, 1/4 गुने एक्स, यहां पर क्या मानेंगे, ये तो ऐसे भी एक्स माना हुआ है, बराबर 1/8 गुने 1/3, तो हो जाएगा 1/4 एक्स बराबर 8 तिया, नहीं इतना करेगा क्या जरूरत है जी, नीचे नीचे काटिए ना, 4 दूनी 8, एक्स बराबर 1/6 हो तो गया, 1 गुने एक्स, एक्स ही रहेगा ना, एक्स ऊपर है, 3 दूनी 6। लीजिए 12 क्वेश्चन डील भी हो गया। एकदम छोटे छोटे प्रश्न है। अगला जो इसका पार्ट रहेगा ना, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन, जो जीडी वगैरह में, एसएससी यूडीसी वगैरह में जो पूछा गया वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन से अभी आएगा। 20 के बाद और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे, धासु धासु प्रश्न। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। करें 16, 28 और 42 का तृतीय अनुपाती, यानी सिंपल सी बात है, ये ए होगा, ये बी होगा और ये डी होगा, तब तो तीसरा पूछ रहा है, तो 16 अनुपात 28 ए बी कर दिया हमने, समानुपात सी पूछ रहा है, एक्स मानेंगे, और डी कितना है 42 है, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, 28 गुने एक्स, 28 एक्स बराबर 16 गुने 42। देखिए कैसे काटना, काटना भी एक कला होता है जी। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 अठी 16, एक्स बराबर 8 तिया 24, ठीक है। कैलकुलेशन एक कला है जिसको सीखने में काफी समय लगता है, ठीक है, दिन रात घिसना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसलिए हमारी एक बानी है कि भाई लहरों से, हरिवंश राय बच्चन जी का कहना था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। रेडी, चलो ओके डन। ऐसा तो नहीं कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक यूज करे तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसलिए यूज करें क्योंकि ये बिल्कुल हाईलाइटेड आपको ज्यादा दिख रहा है आपको। लीजिए अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल आने शुरू हो गए हैं, रेशियो के धासु धासु प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, बहुत बेहतरीन, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा मैं पतला कर लूं। सॉल्यूशन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी की वैल्यू 2 3, बी सी की वैल्यू 5 है, ए बी सी फाइंड। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ए बी क्या है, 2 3 है, बी और सी 5 और 6 है, हमें क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, यही चाहिए ना। कैपिटल स्मॉल कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो हमारा जो रूल है कि भाई अगर आपको इस तरह के कंडीशंस हो, ए बी बी सी दिया और ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो हमारा कहना है कि जिस लाइन पे, जिस अल्फाबेट पे पहला लाइन खत्म होता है, उसी अल्फाबेट से अगर दूसरा लाइन शुरू हो रहा है, कहिएगा सर बिल्कुल शुरू हो रहा है, बी पर खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, जिस पे पहला लाइन खत्म हुआ उसी से दूसरा शुरू हो जाए, तो रूल कहता है कि सर जब ए निकालना हो ना तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, सर बी निकालना हो तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा क्योंकि कॉमन है, और जब सर सी निकालना हो तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। सबसे आसान, सफल, बेहतरीन उपाय। ए निकालना हो, देखिए एक बार फिर से, यहां सी चाहिए ना जी, चलो ए निकालना हो, ओहो चलो कोई बात, ए निकालना हो, बी निकालना हो, सी निकालना हो, करिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 6 तिया
18। अगर तीनों एक ही संख्या से कटे तो काटेंगे, नहीं तो फिर आंसर का टिक लगाइए, और क्या। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 10:15:18 जो है वो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और बिल्कुल 100% आपके दिमाग के अंदर घुस चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 14। अब हम आते 15वें नंबर। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा जी। ये थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर जो रिटन है वो गलत है, सीधे यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा और जूम करूँ इसको। 15 नंबर सवाल कहता है, ठीक है, 15 नंबर सवाल कहता है कि यदि ये एक्स्ट्रा लिंक हो गया, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:6, श्याम और मोहन की आय का अनुपात 2:3, वही है सेम। राम रेशियो श्याम, एकदम आराम आराम से सीखेंगे बढ़िया ढंग से। आय का अनुपात क्या है जी? 5:6। और राम और श्याम की आय का अनुपात 5:6। और राम और मोहन की आय का अनुपात जो है वो है क्वेश्चन में 2:3। तो आपसे पूछ रहा है तीनों का, राम, श्याम और मोहन, तीनों का डिमांड किया जा रहा है। यहां पर ध्यान दे दीजिए, हमने बोला था अभी अभी एक चीज आप सीखेंगे। हमने बोला था कि पहला लाइन जिस पे खत्म हो, पहला किस पे हो रहा है खत्म? श्याम पे, और दूसरा उसी के ऊपर शुरू हो जाए। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने बोला था कि पहला लाइन जिस पे खत्म हो दूसरा उसी पे शुरू हो जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि श्याम पे खत्म हुआ और राम से शुरुआत हो गया। तो वैसे कंडीशन में हम कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे? कहिएगा सर मोहन को आगे करिए ना, तो मोहन को आगे करने से क्या फायदा, श्याम पे आएगा खत्म, यानी दूसरा लाइन में तो कहीं श्याम है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर देंगे ना, आपको बेस्ट ट्रिक में बताता हूँ कि राम को उधर कर दीजिए और श्याम को इधर कर दीजिए। तो जब राम उधर जाएगा श्याम इधर आएगा, तो 6 इधर आ जाएगा, 5 उधर चल जाएगा। यानी ऐसे कंडीशन में आपका हो जाएगा श्याम रेशियो, ये सॉल्यूशन के लिए ताकि एक बेस्ट ट्रिक आपको मिल सके। ऐसे कंडीशन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। श्याम रेशियो राम जो हो जाएगा वो 6:5। क्यों? क्योंकि सर श्याम को हमने इधर किया तो उसका इधर आ जाएगा, इसका उधर चला जाएगा। और फिर राम अनुपात मोहन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो आपका हो जाएगा 2:3। आपका हो जाएगा राम, पहले कौन है जी? पहले श्याम है, पहले श्याम हो जाएगा, फिर राम हो जाएगा और फिर मोहन हो जाएगा। ठीक है, श्याम, राम और मोहन। तो ऐसे कंडीशन में श्याम का हो जाएगा 6×2=12 भी हमने बोला कि ये निकालना है। दोनों कॉमन कॉमन है, 5×2=10 और यहाँ दोनों कॉमन कॉमन है, सॉरी यहाँ निकल जाएगा मोहन का। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है राम का, फिर पूछ रहा है श्याम का और फिर पूछ रहा है मोहन का। तो ऐसे कंडीशन में देखिए राम है 10, क्योंकि भले ये 2 नंबर पर है, श्याम है 12 और मोहन है 15। ये तो कटेगा नहीं, सॉरी 15 करना है, 15 कटेगा नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? से यस या नो कि बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे बोलेंगे समझ में आ रहा है, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। फटाफट बताइए, आ रहा है समझ में? आगे बढ़े? अच्छा इसको पीछे कर ले। हाँ जी, आ रहा है समझ में? काफी गर्मी है, कोई बात नहीं, स्टूडियो है ना। चलो एक बार कमेंट करो सभी बच्चे, सर बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू। डन? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना था? 15 था। 16 नंबर क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम ला रहे हैं। ठीक है, और मजा आने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। जिस जिस ढंग से हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, इतने शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन, ठीक है, कि आप कभी इस तरह के सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिला होगा आपको। कह रहा है ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो एबीसी चाहिए। देखो ए का मतलब गुना 30%, हटाएंगे नीचे डबल जीरो। बी का मतलब गुना 25, यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो। सी गुने 1/5। अब देखिए एक जुगाड़ होता है जी, पहले हम जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ से ट्रिक लगाते हैं, मतलब जुगाड़ करके सॉल्यूशन लाते हैं। कहिए सर ये जुगाड़ क्या है? देखिए अगर मान लीजिए कि ये एक कांस्टेंट राशि के मान लें, और अगर a गुने 30/0 0 0 काट दीजिए ना,
25 चक 100, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में हम ए को बराबर के उस साइड कर दे, मतलब ए गुने 3/10 है, तो बराबर में 3/10 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो 10/3 होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इधर ए गुने 3/10 है, बराबर के उस साइड उसको पकड़ के फेंक दे, हालांकि है कहीं नहीं बराबर, फिर भी जुगाड़ बोल रहे ना, ये इनलीगल प्रोसेस ना कि लीगल प्रोसेस, तो कहेंगे कि सर ए बराबर जो होगा वो 10/3 हो सकता है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, पकड़ के उधर फेंक दे। अगर अपने मन से मान ले =0 या =1 या =1 एक कांस्टेंट राशि के, अगर b का 1/4 है ना, b को उधर पकड़ के फेंक दे तो b क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 4 बोल दीजिए या 4/1 लिख दीजिए। c का इधर 1/5 है, उधर पकड़ के फेंकेंगे तो सर कहिएगा सर c हो जाएगा 5/1। नाउ हम एलसीएम 3 लेंगे, आपको रेशियो पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे निकलता है। 3 एलसीएम लेंगे, एक बार में ये 10 हो जाएगा, और ये 3 बार में 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 3 बार में 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी काम हो जाने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 10:12:15, ये आपका राइट आंसर है विथ जुगाड़। अब कहिएगा सर हमको जुगाड़ से मतलब नहीं, हमको पढ़ाइए, बढ़िया से समझाइए ताकि हम सामने वाले को सिखा सके। तब देखिए इज इक्वल टू, अगर हम एक राशि के मानते या के नहीं भी माने, बिना के माने भी हम इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब ये हो गया a गुने 3/10। अच्छा, जब तीन संख्याएं आपस में बराबर हो तो a b को बराबर कर सकते हैं और b c को आपस में बराबर कर सकते हैं, ऐसा रूल कहता है। a बराबर 3/10 बराबर b गुने 1/4। हमें तो a b चाहिए, तो ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, यानी a/b कहेंगे तो उधर हो जाएगा 1/4, और गुने उधर जाएगा तो 10/3 हो जाएगा। कहिएगा सर 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो a/b बराबर जो हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा, यानी a अनुपात b जो हो जाएगा, ठीक है, a अनुपात b जो हो जाएगा वो 5:6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b/4, अब ए बी को बराबर करने के बाद बी सी को बराबर कर रहे हैं, बराबर c/5, सी को इधर पकड़ के लाएंगे तो b/c बराबर 4/5, यानी b अनुपात c बराबर 4:5। नाउ ए बी की वैल्यू 5/6, बी सी की वैल्यू, देखिए कितना लंबा जा रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे थे कि वो काम करिए। हमें चाहिए ए बी सी, ए की वैल्यू चाहिए, इसको गुना करेंगे, बी की वैल्यू इसको, सी की वैल्यू इसको, यानी 5 चक 20, 6 चक 24 और 6 पचे 30, 2 से काटिए 10, 12, 15। सॉल्यूशन करने के बाद उतना ही आया, लेकिन आप बताइए कितने एक्स्ट्रा टाइम्स आपको यहाँ पे बर्बाद करने पड़े। एम आई राइट? तो इसी चीज के लिए हम आपको बोल रहे थे कि वो जुगाड़ वाला काम आप कर सकते हैं। अब देखिए आपको जो सही लगे दोनों में से एक आप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, रेडी? आई होप कि दोनों का दोनों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नीचे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा पक्का 100%, ठीक है। कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, वहां समझ में नहीं आया, जो भी हो इस तरह की परेशानी, तो आप अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करें, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन होगा। चलो जी, यहां पर देखिए मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे धाकड़ धाकड़ प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल आपको भी मजा लगने लगेगा। कह रहे ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। ऐसे कंडीशन में ट्रिक मैं बताता हूं, आप ए बी सी लिख दो, और ए बी सी के लिखने के बाद याद रखना कि जब 3 आदमी 4 आदमी आपस में एक दूसरे से तुलना करें कि हम तुमसे बड़ा है, तुम हमसे बड़ा हो, हम तुमसे छोटा है, तुम हमसे बड़ा हो, इस तरह की बातें अगर, चर्चित बातें अगर शुरू हो जाए, तो वैसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि चलेंगे पीछे से। कहेंगे सर पीछे किधर से? गली के पीछे से? नहीं, गली के पीछे से नहीं, जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति है, यानी ए बी सी डी अगर बोल रहा है तो पहले सी और डी की बात सुनेंगे, फिर ए और बी की बात सुनेंगे, फिर बी और सी, जो भी है, मतलब पीछे से चलेंगे। तो पीछे कौन है भाई? बी और सी। तो बी और सी में क्या, एक चीज और, कंपेरिजन कहां से किया जाता है? 100% से, ठीक है। तो कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, सी को मानेंगे 100%, तो ई हो जाएगा आपका 80%। कहिएगा कोई डाउट नहीं। अगर तुलना 100 से करना है तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली घटा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तुलना अगर 100 के अलावा कोई और से करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर काम आएगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, तुलना अगर 100 के अलावा किसी और संख्या से करना हो तो डायरेक्टली जोड़ घटा नहीं सकते हैं। कैसे? देखिए अभी सीखते हैं इस चीज को। तो कहा बी सी से 20% कम है, सी को कितना माना हमने? 100%, बी हो गया 80%। लेकिन
करा ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो आपका मन में चल रहा होगा कि सर ये 80 है तो इसको 120 लिख देते हैं, क्योंकि 40% अधिक। एकदम गलत हो जाएगा। ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और रेशियो तीनों का एक मिश्रण क्वेश्चन है। तो यहाँ करा बी सी से 20% कम है, सी को 100% माने तो ये 80% हो गया। अब ए बी से 40% अधिक है, तो ये 80 है, तो अगर इसको आप 40 बढ़ा दीजिएगा 120 गलत हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 80 क्योंकि करा है किससे 40% अधिक है, बी से अधिक है, तो बी 80 है, गुना 40% अधिक होना यानी कितना परसेंट, 140%, और इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाए। काहे रखे, हटा के डायरेक्ट कर देते हैं, डबल जीरो से डबल, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98, 14×8 = 112%, ये आपका हो जाएगा 80% ही रह जाएगा। देखिए 120 नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ आप समझिए इस चीज को, क्योंकि ये 20 से 40% अधिक, और 20 100 रहता तब 140 लिख सकते थे, अपने आप में बेचारा 80 है, 80 का 40% 32 होता है, 8 चक 32। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो AC पूछ रहा है जी, AC, A की वैल्यू 112, सी की वैल्यू 100, 28 चक 112, 25 चक 100, लीजिए AC आ गया 28:25। क्लियर है, डन, आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल, सवाल बेहतरीन है, लाजवाब है, जवाब आपको देना है। सवाल पूछता है कि यम का 15%, सॉल्यूशन बड़ा आसान है जी, ये तो आसान क्वेश्चन है। यम का 15% यानी m गुने 15% बराबर n का 20% यानी n गुने 20%। लीजिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 तिया 15, 5 चक 20, n को इधर पकड़िए, m/n बराबर 3 को उधर लेकर जाइए, 4/3 यानी m/n बराबर 4/3। कह सर इतना आसान काहे कर रहे हैं सॉल्यूशन, लीजिए हो गया, डन, एकदम बिल्कुल डन डन हो गया होगा एकदम। आगे बढ़े, चलो आज मजा आ रहा होगा, राइट। 19वां सवाल, सवाल बड़ा बेहतरीन है जी, जवाब आपको देना है। पूछता है सवाल कि यदि x y का वैल्यू 2 3 हो और 2x² + 3y² 3x² में, चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं ना। हमको पता है कि x अनुपात y बराबर 3:2 यानी x बराबर 3 y बराबर 2, 2x² + 3y², और हमको पता है कि रेशियो का मतलब होता है भाग देना, तो काहे दिमाग खराब करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे, 3x² - 2y²। देखिए x के जगह पर 2 है जी, 2 गुने x के जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। समझिए नहीं इस चीज को, 2 है तो 2 लिख दिए, और x² है, x का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए ना, 9 प्लस 3 है गुने y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4/3 है, और x² का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 3 है तो x² का 9 हो जाएगा, माइनस 2 है y का कितना वैल्यू जी, y का 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 9 दूनी अगर हम करें तो 9 दूनी 18 प्लस 4 तिया 12, और यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8, 18 12 30/27 में से 8 गया 19, 30/19 इसका राइट आंसर है जी इस क्वेश्चन का, 19 का राइट आंसर, 30/19 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार कह दीजिए कि सर बढ़िए आगे, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। कुछ नहीं है, बस आसान है, और आसान ही समझिएगा रेशियो को, ठीक है। अच्छा 20 इधर था जी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। अभी अभी एगो जुगाड़ बताए थे कि अगर ये नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी बटा में 3 है उधर 3 होगा, यानी ऐसे कंडीशन में बाई जुगाड़, बाई शॉर्ट ट्रिक अगर कहिए तो A/3 है तो A/3 बराबर 1 लिखते हैं, तो A बराबर 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी बाई जुगाड़, ये आपका रियल में नहीं होगा। A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 7, तो आपसे पूछ रहा है कि A + B + C/C, यानी 3 + 4 + 7/7 करेंगे, 7 4 11 3 14/7 करेंगे, राइट आंसर 2 होगा। छापिए कॉपी में, छापिए जल्दी जल्दी से कॉपी में फटाफट,
20 क्वेश्चन डील हो चुका है, जल्दी से कॉपी में छापिए। 10 क्वेश्चन और बच रहे, फटाफट कर देंगे। कुछ नहीं है, जुगाड़ है। अरे इधर 3 है, उधर 1/3 है, उधर 3/1 हो जाएगा, यानी 3 1/4 है, 4/1 हो जाएगा, 1/7 है, 7/1 हो जाएगा। जिसको दिक्कत है वो लड़का बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, सर हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, एक होता है जी मिश्र अनुपात। देखिए आपको 21 नंबर क्वेश्चन, मिश्रानुपात, ठीक है, या मिश्र अनुपात जो भी हो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, पॉइंट टू बी नोटेड। मिश्र अनुपात, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेशियो। ट्रिक बड़ा आसान है, 2:3 है तो 2/3 लिखिए, 6:11 है तो 6/11 लिखिए, और 11:2 है तो 11/2 लिखिए। और अगर आपसे पूछे कंपाउंड रेशियो, तो कुछ नहीं करिए, आपस में सबको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म, 11 से 11 कैंसिल, आपका ऊपर बच गया 2/1, यानी 2 हो गया राइट आंसर। ठीक है, 2 हो गया राइट आंसर। नोट करिए ना, कुछ नहीं है, कंपाउंड रेशियो बोले सबको बटा में करके गुना कर दीजिए, काटेगा छटेगा काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल की समझने टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ नहीं बचा, लास्ट में 2 बचा तो 2 आंसर हो गया, और कटता तो और काट देते हैं। आगे बढ़े, रेडी। अच्छा 19 हो गया ना, 20 भी हो गया, 21, अरे 20 कहाँ गया, 20 हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हैं हुआ या नहीं। अच्छा 19 के बाद, 19 के बाद कहाँ गया जी, 18 था ये, 18 19 हुआ था। अच्छा एक 20 नंबर छूट गया कहीं पे, कोई बात नहीं, 22 नंबर पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाई ऑप्शन करिएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देते हैं आपको। ठीक है, आप क्या करिएगा, बाई ऑप्शन मानकर चलिए, जहां पर हम एक्स मानेंगे, क्योंकि बिना एक्स का ये बनेगा नहीं, या तो ऑप्शन या तो एक्स। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एक्स करके ना बनाइएगा, बाई ऑप्शन करिएगा। पहले आंसर लाने दीजिए, फिर चेक करके बताते हैं। कराए 21 38 55 और 106 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात। समानुपात मतलब A/B बराबर B/C, सॉरी, A/B बराबर C/D, या A/B। समानुपात को इस तरह से डिनोट करते हैं जी, देख लीजिए, ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये समानुपात। समानुपात का मतलब हो गया LHS बराबर RHS होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, समानुपात का मतलब क्या होना चाहिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका समानुपात हो गया। तो ये आपका 21 38 55 और 106 में क्या घटाया जाए, सब में एक्स घटाते हैं, 21 - x बटे 38 - x बराबर 55 - x बटे 106 - x। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा, द्विघात समीकरण पर जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद, क्योंकि अगर मैं करना स्टार्ट कर दूं तो यहां से 10 मिनट लगेगा, करिए ना। देखिए तिरछा तिरछी गुना करने आता है ना, 21 गुने 106 करिएगा, 21 गुने एक्स 21x, फिर x गुने 106 करिएगा, 100x, x गुने x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सेम काम यहां से तिरछा तिरछी गुना करिएगा। आपको सॉल्यूशन करने के बाद, मुझे इतना पता है कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन करने के बाद आपको x का वैल्यू जो आएगा वो 4 आएगा। करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं करूंगा तो 10 मिनट लगेगा, कुछ नहीं, मैं बता देता हूं। पहले इन दोनों को उठाना है, इन दोनों के साथ गुना करना है, फिर इन दोनों को उठाना है, इन दोनों के साथ गुना करना है। अगर इतना भी नहीं आता है तो फिर दिक्कत तो होगा। तो x की वैल्यू क्या आया, 4 आया। बाई ऑप्शन अगर हम चेक करें कि सच में 4 आता है, तो देखिए क्या है जी, 21/38, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में चाहिए ना आपको, समानुपात के रूप में, बराबर 55/106। देखिए घटाते हैं हम 104, सब में 4, 21 - 4 38 - 4, यहाँ 55 - 4 106 - 4, 21 में से 4 गया 17/34, 51/102। कहिएगा सर LHS बराबर तो RHS ऐबे नहीं किया, लीजिए ना, 17 दूनी 34, 51 दूनी 106, 1/2 बराबर 1/2, 2 से 2 भी काट दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ 1 1 आएगा, LHS बराबर RHS। यानी हम इसको सॉल्यूशन इसलिए नहीं किए ना क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट। अब हम 106 गुने 21 करें, 55 गुने 38 करते रहेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं बाई होमवर्क। ठीक है,
होमवर्क ये आपके लिए छोड़ दिए, करिए ना, बहुत आसान है। एक्स का मान 4 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा द्विघात समीकरण में जाएगा, एक्स स्क्वायर करके बनेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू मैंने बोल दिया कि 4 आएगा, और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर RHS होता है। चलो आगे बढ़े। 23 नंबर क्वेश्चन आइए। ये ये क्वेश्चन मैं आपको फिर आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 41, 51, 50 मैं कर देता हूँ। 41 क्या जोड़ा जाए, अच्छा जोड़िए, 41 प्लस एक्स, 51 प्लस एक्स बराबर 50 प्लस एक्स बटे 62 प्लस एक्स। ठीक है, आप यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपके ऊपर, ये दो जिम्मेदारी, ये भी एज ए होमवर्क मैं आपको आपको आपकी जिम्मेदारी सौंपता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दे। ठीक है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी रह गया जी, दो क्वेश्चन का। ठीक है चलो, अच्छा ये मैं बता देता हूँ, ये टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा। कह रहा है कि 6 और 7, 6:7 के प्रत्येक पद में कौन छोटी सी छोटी संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16 और 21 हो। देखिए 6 और 7 में क्या घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, तो एक्स घटाएंगे। क्या, हाँ क्या, कैसे, क्यों, कब, कैसे, कुछ भी रहे, एक्स मान लीजिएगा। 16:21 हो जाए, यानी 16/21। देखो 21 छक 126, 20 25 100, 21 छक 20 छक 120, 21 छक 21 गुने एक्स 21 एक्स बराबर 16 छक्की 16 चक 64, 16 25 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112 माइनस 16 गुने एक्स 16x। एक जात वाले को एक तरफ करिए, 21x को उधर भेज दीजिए, 126 को इधर लाइए, यानी 126 माइनस 112 बराबर माइनस 16x प्लस 21x। ठीक है, तो अब आइए आप 126 में 112 गया 14, नहीं हाँ 14, और 16 में से 21 गया 5x। ठीक है 5x हो गया ना, तो x बराबर 14/5 यानी 28, यानी 2.8 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2.8 ला कर देखिएगा, आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, एम आई राइट, कर लीजिएगा। 21 छक 126, 21x 16x बिल्कुल सही है, 16 सत्ते 112। चलो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 25, 25 और 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 25 कह रहा है कि 15 19 को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए। 15 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स बराबर 3/4। अब तिरछा तिरछी गुना करके एक्स का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अगर इतना भी नहीं कर रहे हैं तो ये आपके अंदर की का डिमेरिट है। ये आपको क्या हम दे रहे हैं, होमवर्क अभी खुद कर लीजिए। ठीक है, आसान है, क्या जोड़ घटा गुना भाग हम करते रहे, हम आपको बेसिक तो समझा ही रहे हैं ना कि भाई ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा 100%। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर उनका अनुपात 16:27 होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। चलिए सॉल्यूशन कह रहा है दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में, यानी 5x 9x। कह रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ने पर +9 प्रत्येक में 9 जोड़ने पर संख्याएं 16:27, यानी 16 बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है। 27 पचे 135, क्योंकि 25 पचे 135, 27 पचे 135 एक्स प्लस 27 नामा 253 बराबर 16 नामा 144 एक्स प्लस 16 नामा 144। इसको इधर करिए, 135 एक्स वाले को उधर करते हैं, अगर इधर ही करते हैं तो 135 एक्स वे 144 एक्स घटेगा, और 144 में उधर 253 घटेगा, तो हम करेंगे 135 में से 144 9x बराबर, ये आपका 144 में से 253 जाएगा, या 253 में 144 जाएगा, कंफ्यूज हो गए 144, 13 में से 4 गया 9, 01 109। कहीं गलती हो रहा है, एक सेकंड देखने दीजिए थोड़ा सा, फिर से करते हैं। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं 5:9 5x 9x, प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए, +9 + 9 16 27 हो जाएगा।
27 पचे 135 एक्स, 27 नामा 253, 16 नामा 144 एक्स प्लस 16 नामा 144। अब इसको इधर भेजते हैं, तो 144 एक्स में गया 135 एक्स बराबर, इसको इधर भेजते हैं, 253 में गया 144, 253 में 13 में से 4 गया 9, अच्छा सही है, 109। तो आपका जो हो जाएगा 144 में से 135 गया 9x बराबर 109, x बराबर जो हो जाएगा वो 109/9। चलो ये राइट आंसर है, ठीक है। अगर पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में निकाल लीजिएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन, बिल्कुल सही था, मुझे लगा कहीं मिस्टेक है, लेकिन बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन फिर वही है क्या? अच्छा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात अगर 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दे। देखिए 3 कक्षा नंबर पहला, कक्षा नंबर पहला, कक्षा नंबर दूसरा, कक्षा नंबर तीसरा, 3 कक्षा है। पहले कितना विद्यार्थी था? पहले था 2:3:5 के अनुपात में। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी को बढ़ाया गया? 40 विद्यार्थी हर कक्षा में जोड़ा जाए, तो अब अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5:7 हो जाएगा। तो अब बताइए कि पहले 2 था अब 4 हो गया, तो रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ? रेशियो में वृद्धि हुआ 2 का, क्योंकि हर जगह 2 का हुआ, 2 वाला 4 हो गया, 3 वाला 5 हो गया, 5 वाला 7 हो गया, तो हर जगह रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ? 2 का। और बताइए संख्या में कितना का वृद्धि हुआ? कहेंगे सर संख्या में वृद्धि हुआ 40 का, यानी वृद्धि का तुलना हम वृद्धि से कर सकते हैं, वृद्धि का तुलना हम वृद्धि से करेंगे, यानी 40 का वृद्धि हुआ और यहाँ रेशियो में 2 का वृद्धि हुआ, यानी वृद्धि का तुलना वृद्धि से। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में सर यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 3 2 5 5 10 था, तो यानी प्रारंभ में कुल 10 विद्यार्थी थे, 10 20 दहाई के 200 विद्यार्थी पहले थे, और अब 40 थी 120 जोड़ दीजिए, अब हो जाएंगे 320 विद्यार्थी, लेकिन अभी का तो पूछा ही नहीं है। चलिए नोट करिए कॉपी में फटाफट, आ गया समझ में? फटाफट कॉपी में नोट करिए, फटाफट जल्दी जल्दी से नोट करिए। चलो क्लियर है? आगे रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करिए, इतना कर लीजिए नोट फटाक से। क्वेश्चन नंबर 28, सेम क्वेश्चन नहीं कुछ और है, मिश्रण से रिलेटेड है। रेशियो का एक बहुत बढ़िया एरिया है मिश्रण। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात है। मिश्रण कितना है? 80 लीटर। मिल्क रेशियो वाटर कितना है जी? 7 और 3। देखो यहाँ कितना है? 10 है, और यहाँ 80। 10 कलम का दाम 80, तो 1 कलम का दाम 8 रुपया। यहाँ समझिए मिश्रण कितना है? 80 लीटर का मिश्रण है, और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है, 7:3। तो 7 3 10, 10 कलम का दाम अगर 80 रुपया है, तो कहिएगा सर 1 कलम का दाम 8 रुपया, तो 7 कलम का दाम 56 रुपया, और 3 कलम का दाम 24 रुपया। 56 24 80। कहिए सर कलम कहाँ से? एज एग्जाम्पल कि भाई दूध और पानी का रेशियो 7 और 3 है, और आपको पता है कि यहाँ 7 3 10 हुआ, और यहाँ 80 है, तो 10 का दाम 80, तो 1 का दाम 8, 7 का दाम 56, 3 का दाम 24। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भाई 56 है दूध और 24 है पानी। कह रहा है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा? पानी की x लीटर मात्रा मिला दीजिए सर जी, तो अनुपात 2:1 यानी 2/1 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 56 गुने 1 56, 24 दूनी 48 प्लस 2 गुने x 2x, इसको इधर करेंगे तो आपका 2x बराबर जो होगा वो 56 में से 48 गया 8 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, x बराबर 4 लीटर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 लीटर मिलाइएगा, रेशियो 2:1 हो जाएगा। डन, आगे बढ़े, छाप लिए, आ गया मजा? बस कुछ ही प्रश्न और बच रहे हैं जिसको जल्द से ही खत्म करने की कोशिश में है। 29वां सवाल, 3 संख्याएं
1 2 1 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है। देखिए बड़ा बेहतरीन ढंग से करते हैं सॉल्यूशन हम, ठीक है। तीन संख्याएं 1/2 2/3 3/4 ए बी सी 1/2 2 ऐसी पहले सॉल्व करिए ना। 1/2 अनुपात 2 प्रभु 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। रेशियो कभी भी लिख लीजिए, रेशियो कभी भी P/Q यानी अंश और हर के रूप में नहीं रहता है। कहिएगा सर है, सॉल्यूशन इसको हटाएंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, होता है 2 3 4 का एलसीएम 12, कितना बार में 6 बार में, 6 गुणे 1 6, कितना बार में 4 बार में, 4 दूनी 8, कितना बार में 3 बार में, 3 तिया वही नीचे वाला से भाग, जो भागफल आएगा ऊपर वाला से गुना। और इसको क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको तो इग्नोर किया जाता है इश्यू में, रेशियो में कर देंगे, यानी ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा 6 8 और 9। कह रहा है कि दोनों सबसे बड़ी और छोटी, बड़ा कौन सा है जी, बड़ा 9 है, छोटा कौन है, छोटा 6 है, अंतर कितना का है, दोनों के बीच का अंतर 36 है, और यहाँ रेशियो में कितना का अंतर है, कहेगा सर 3 है, तो अंतर का तुलना अंतर से। तो वे संख्याएं ज्ञात करें, कितना बार में कटेगा, 12 3 36, 12 बार में ना। संख्याएं ज्ञात करें, तो ये 6 है ना, तो 12 छक 72। जब एक का मान 12 आया, ठीक है, तीनों के बीच करे बड़ी और छोटी के बीच 36 का अंतर है, तो बड़ी और छोटी के बीच कितना का अंतर है, 3, अंतर का तुलना अंतर से, तो 12 बार में घटाना। एक कलम का दाम 12 रुपया, 6 कलम का दाम 72 रुपया, 12 ठी 96 रुपया, और 12 नामा 108, यानी ए की वैल्यू 72, बी की वैल्यू बी 8 है ना 96, और सी की वैल्यू 108। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी तीसरा, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक बेहतरीन सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग्य होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी a + b + c। चलिए भुजाएं हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। पहले इस रेशियो को हम हटाएंगे, एलसीएम लेंगे 12, 6 बार में 4 बार में 3 बार में, इसको करेंगे इग्नोर, यानी आपको तीनों भुजाएं जो है वो आपको दिख गई 6 4 3। परिमाप होता है 52 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी 6 4 10 3 13। तो परिमाप का तुलना परिमाप से, रेशियो का तुलना मतलब टोटल का तुलना टोटल से। क्या चाहिए, सबसे छोटी भुजा हमें चाहिए, तो आप बताइए कौन सा छोटा है, छोटा है 3, तो आप हम 3 से गुना करेंगे, 13 चक 52, 4 तिया 12 सेंटीमीटर, मीटर जो भी आपका क्वेश्चन में है। हो गया भाई 30 मोस्ट धाकड़ प्रश्नों का ये सॉल्यूशन। बहुत बेहतरीन क्लास था, आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, और आई होप कि इस तरह की क्लासेस मैं आपके लिए बहुत सारा लेकर आऊं। ठीक है, ओके, बाय बाय।